नमस्कार, मेरा नाम संदीप है, मेरे साथ हैं ब्रह्मचारी विकास जी। स्वागत है ब्रह्मचारी जी आपका। आज हम लोग ऋषिकेश में गंगा जी के पावन तट पर उपस्थित हैं, अपनी नई जिज्ञासाओं के साथ, अपनी गीता की जो चर्चा हमारी चल रही है, उसके क्रम को आगे ब्रह्मचारी जी से आज गीता के विषय में और जानेंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है, वो गीता के द्वितीय अध्याय के बारे में है। भगवत गीता का जो द्वितीय अध्याय है वो सांख्य योग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मचारी जी हमें बताइए कि सांख्य योग क्या है और इसकी क्या प्रासंगिकता, क्या आवश्यकता है, किस तरह से ये महत्वपूर्ण है। जब अर्जुन पहले अध्याय में जैसे हम देखते हैं कि अर्जुन गांडीव छोड़ चुके हैं और एक तरह से युद्ध का त्याग करने की ओर बढ़ते से प्रतीत होते हैं, तो अब द्वितीय अध्याय में जो सांख्य योग का जो वर्णन आता है उसकी क्या प्रासंगिकता है, क्या आवश्यकता है? बहुत ही सुंदर प्रश्न किया आपने। देखिए, पहले अध्याय में गीता जी के एक युद्ध का परिदृश्य दिखाया गया है। कैसे दोनों सेना आमने सामने खड़ी है, कैसे युद्ध की तैयारी, वो युद्ध के लिए आतुर लोग वहाँ उपस्थित है। उसी युद्ध के मध्य अर्जुन को अवसाद होता है अपने लोगों को देख के, और वह भगवान की शरणागति में जाता है। अब भगवान की शरणागति में अर्जुन जब चला गया तो अब भगवान का कार्य है उसको पुनः कर्म में प्रवृत्त करने के लिए ज्ञान देना, और जो भगवान ने ज्ञान दिया उसे ही हम सांख्य योग कहते हैं। तो द्वितीय अध्याय में के 11वें श्लोक से ज्ञान वाला जो क्रम है वो शुरू होता है। तो भगवान सबसे पहले अर्जुन को ये ज्ञान देते हैं कि अर्जुन, तू वेद के विषयों में सोच मत। जो ज्ञानी लोग होते हैं वह संसार के किसी भी विषय को लेकर इतने परेशान नहीं होते, सहज अवस्था में रहते हैं। भगवान ने अर्जुन को पहले तो ये ज्ञान दिया कि अगर आत्मा के हिसाब से सोचता है तो आत्मा न कभी जन्मती है न आत्मा कभी मरती है। आत्मा सदैव अजर अमर है। तो हम सब एक आत्मा है जो न कभी जन्मे न कभी हमारी मृत्यु को प्राप्त होंगे। आत्म दृष्टि से, शरीर की दृष्टि से, जीव की दृष्टि से जन्मना मरना है, लेकिन आत्मा की दृष्टि से कभी हम लोगों का जन्म नहीं है, तो मृत्यु का तो प्रश्न ही नहीं है। अब यदि ये आत्मा वाला ज्ञान, ये सांख्य ज्ञान अगर समझ में नहीं आ रहा, तो फिर इसको भगवान एक स्तर नीचे आके अर्जुन को समझाते हैं कि अगर तू ये मानता है कि मैं तो ये जीव हूँ, जन्मने मरने वाला हूँ, तो फिर तू इसको इस तरह से समझ कि जो जन्मा है वो मरेगा, जो आया है वो जाएगा। तो इसलिए जो विद्वान लोग होते हैं, पंडित लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, जो विषय को समझने वाले लोग होते हैं, तत्वों को जानने वाले लोग होते हैं, वह संसार में किसी के लिए भी दुख नहीं करते, क्योंकि वो यथास्थिति को जानते हैं कि जो जन्मा है वो मरेगा, भले ही अपने हो भले ही पराये हो। तो ये जो अपनेपन का मोह है ये ज्ञानियों में नहीं होता। इसलिए तो इस बात का मोह मत कर कि ये भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी ये मेरे अपने लोग हैं, ये मृत्यु को प्राप्त होंगे। फिर अर्जुन को एक स्तर और आगे बढ़ा के भगवान ज्ञान के एक स्तर को और आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि अगर तू ये मानता है कि मेरा धर्म क्या है, इस हिसाब से अगर तू जीवन को जीना चाहता है कि अपना धर्म मान के जो मेरा धर्म है वही करूँगा, तो क्योंकि तू क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ है, तो क्षत्रियों का तो धर्म है कि वो उनको अगर युद्ध का अवसर प्राप्त हो तो वो बिना आलस्य के, बिना प्रमाद के धर्म युद्ध करते हैं, तो उनको किसी तरह का पाप नहीं लगता। अर्जुन के मन में, जैसे कि हमने पिछली चर्चा में हमने इस बात की चर्चा की
कि अर्जुन के मन में ये भय था कि ये हिंसा जो मैं करूँगा उससे मेरे को पाप लगेगा, उससे हमारे कुल का नाश होगा, उससे हमारे पितरों को कोई पिंड दान देने वाला नहीं रहेगा। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं है अर्जुन, अगर धर्म युद्ध अगर तू करता है तो क्योंकि तू क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ है, तो तू तेरा धर्म अगर तू करेगा तो इससे किसी तरह का पाप नहीं लगेगा, बल्कि धर्म के पालन से तेरे को इसका लाभ होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अच्छे लोक की प्राप्ति होगी। इसी तरह भगवान ने पहले आत्म स्तर पे ज्ञान दिया, फिर भगवान ने अगर जीव धर्म पे ज्ञान दिया कि अगर जन्मना मरना है तो वो निश्चित रूप से जन्मना मरना है, उसमें किसी तरह का कोई किसी को एक्सेप्शन नहीं मिल सकता। आत्मा की दृष्टि से अगर देखें तो आत्मा में तो कुछ हुआ ही नहीं, कहीं आत्मा में विकार उत्पन्न हुआ ही नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं। लेकिन आत्मा का ज्ञान, और वो भी युद्ध जैसी परिस्थिति में, शायद अर्जुन के लिए इतना ग्राह्य नहीं था। तो भगवान फिर कहते हैं कि अगर तू जीव रूप में भी अगर देख रहा है संसार में सबको, तो सबकी मृत्यु और सबका मृत्यु के बाद जन्म, जन्म के बाद में मृत्यु, ये क्रम चलता रहता है। तो इस क्रम को भी बदला नहीं जा सकता। जो दिख रहे हैं आज सामने, उनको जाना है, निश्चित रूप से जाना है। और अगर इसको भी अगर नहीं समझ पा रहा तो तू ये समझ कि आज तेरा धर्म क्या है, तू क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ है, तो युद्ध तेरे को स्वतः प्राप्त हुआ है। हमने बहुत प्रयास किए युद्ध को टालने के, सारे शांति के हमारे प्रस्ताव जो है वो विफल हो गए, तब अंतोगत्वा हमें युद्ध करना पड़ रहा है, धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं। तो इस युद्ध से किसी तरह का पाप नहीं लगेगा, किसी तरह की हानि नहीं होगी। इस तरह से भगवान अर्जुन को द्वितीय अध्याय में सांख्य योग का उपदेश देते हैं और भगवान अर्जुन को पुनः अपने कर्म में लगने के लिए प्रवृत्त करने का लगाने का प्रयास करते हैं। इसमें ब्रह्मचारी जी एक जो सवाल उठता है कि सांख्य, ये जो शब्द है सांख्य, इसका हम वर्णन योग शास्त्रों में और एक सांख्य दर्शन के नाम से भी एक कपिल मुनि जी के द्वारा प्रसिद्ध एक दर्शन है, उसमें भी इसका ये शब्द पाते हैं उसमें। और जो गीता में जो सांख्य है, सांख्य योग के नाम से जो प्रसिद्ध द्वितीय अध्याय है, इनमें क्या समानता और क्या असमानता है? देखिए, कपिल मुनि जी का जो सांख्य है और गीता का सांख्य है, वो मैं समझता हूँ दोनों अलग अलग तरह के दर्शन है। कपिल मुनि जी का जो सांख्य है वो प्रकृति को लेके है, और यहाँ पे भगवान जो सांख्य का ज्ञान दे रहे हैं वो एक तरह से ज्ञान योग है। ज्ञान योग में ये समझना, तत्वतः ये जानना कि हम जो है वो प्रकृति का अंश नहीं है, बल्कि हम एक शुद्ध चेतन आत्मा है। तो आत्म विषयक जो ज्ञान है वही, उसे ही सांख्य ज्ञान भगवत गीता के हिसाब से कहा गया है। तो हमने जाना सांख्य योग के बारे में, गीता के द्वितीय अध्याय में वर्णित सांख्य योग के बारे में हमने सुना। अब सवाल उठता है, जब ये भगवान ने जब अर्जुन को ये सांख्य योग एक शुद्धतम ज्ञान दे दिया कि अर्जुन तुम आत्मा हो और आत्मा में ना जन्म है ना मरण है, तो फिर अब तीसरा अध्याय क्यों चालू होता है? तीसरा है नहीं, उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, इतने सारे अध्याय चालू होते हैं। तो तीसरे अध्याय की क्या आवश्यकता है, क्या प्रसंग है? अर्जुन की मनोदशा थोड़ी सी समझिए कि अर्जुन जो है अभी अवसाद में चला गया। तो भगवान ने जब ज्ञान दिया अर्जुन को, हालांकि आप सही कह रहे हैं कि द्वितीय अध्याय में जो ज्ञान दिया वो अपने आप में पर्याप्त ज्ञान है, लेकिन जब व्यक्ति अवसाद में होता है तो वह एक बार के समझाने से या एक युक्ति के से वह उसे नहीं समझ में आता।
तो भगवान भी तरह तरह की युक्तियों के द्वारा, और भगवान बार बार कहते हैं कि मैं वापस से तेरे को कहता हूँ, वापस से समझाता हूँ, फिर से तू भूय एव, फिर से सुन तू इसको। तो पुनः पुनः उसको अलग अलग तरह से, अलग अलग युक्ति से उसी ज्ञान को समझाया जाता है। भगवान ने अपना स्वरूप भी प्रकट किया, अपना विश्व विराट रूप प्रकट करके भी दिखाया, तत्व के बारे में भी बताया, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बारे में भी बताया, सारे गुणों की चर्चा की। तो सारे जो अवसाद की स्थिति से निकालना किसी व्यक्ति को इतना आसान नहीं होता, इसलिए भगवान ने फिर आगे 18 अध्याय में के माध्यम से पुनः पुनः अर्जुन को ज्ञान अलग अलग तरह से देके, और भक्ति योग के बारे में, ज्ञान योग के बारे में, कर्म योग के बारे में विस्तार से भगवान ने बताया है, ताकि अर्जुन वापिस युद्ध के लिए प्रवृत्त हो सके। ब्रह्मचारी, जैसे आपने हमें बताया कि एक तो आपने बताया कि आत्मा की दृष्टि से ना कोई जन्म है ना कोई मरण है, पर जीव दृष्टि से जन्म भी है और मृत्यु भी है। जी हम सभी आ, अपने जीवन में अलग अलग कर्मों में, अलग अलग क्रियाओं में संलग्न होते हैं, और जैसा कहा जाता है कि खाली एक ही सत्य, सिर्फ एक ही निश्चित चीज है जो हमारे सभी के जीवन में घटित होने वाली है, वो है मृत्यु। तो मृत्यु से पहले ऐसे क्या, आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम देखें तो ऐसे क्या कर्म हैं जिनमें हमें जुड़ना चाहिए, जो हमें करने चाहिए अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए, उनके बारे में थोड़ा हमें ज्ञान दें। जी, बहुत ही आपने अच्छा सवाल किया है। देखिए, जो भारत का दर्शन, भारत के जो हमारे जो ग्रंथ है, वह केवल जीवन की चर्चा नहीं करते, जीवन कैसे अच्छा जीना चाहिए, धर्मयुक्त जीवन जीना चाहिए, जीवन के परे, मृत्यु के परे हमारे लिए क्या श्रेयस है, उसके बारे में हमें विस्तार से बताते हैं। और भागवत जी तो आपने सुना होगा, भागवत जी का मूल प्रश्न यही है। राजा परीक्षित जो है सुखदेव जी से यही प्रश्न कर रहे हैं कि मरणासन व्यक्ति का क्या धर्म है, मरने के पहले व्यक्ति को क्या कर लेना चाहिए, आवश्यक रूप से कर लेना चाहिए। ये भागवत जी का मूल प्रश्न है। गीता जी में भी 8वें अध्याय में यही प्रश्न अर्जुन करते हैं, मरणासन व्यक्ति का क्या धर्म है। तो मरणासन व्यक्ति, हम जीवन कैसा जिए, अच्छा जीवन जिए, धर्मयुक्त जीवन जिए, साधना तप ध्यान वगैरह सब करें, लेकिन मृत्यु के पहले क्या आवश्यक रूप से करना चाहिए, इस बारे में भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हमें बताते हैं। तो गीता जी के हिसाब से और कुछ आप करो ना करो, लेकिन जो आपका काम क्रोध का वेग है, वो मृत्यु के पहले पहले तक उसे अगर शांत कर लेते हैं आप, तो ये आपके लिए एक, आपके जीवन, क्योंकि ये कहा जाता है कि मनुष्य जीवन बड़े दुर्लभता से मिलता है, तो अगर व्यक्ति मनुष्य जीवन में मृत्यु के पूर्व इन काम क्रोध से उत्पन्न वेग को संभाल पाता है, इन पे नियंत्रण कर पाता है, तो उसके लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है। तो मृत्यु के पूर्व हमारे धार्मिक संस्कारों के द्वारा, तप साधना के द्वारा हमें काम क्रोध से उत्पन्न वेगों पे नियंत्रण करना चाहिए। ब्रह्मचारी जी, जैसा आपने बताया कि काम और क्रोध का नियंत्रण करना ही जीवन का एक उद्देश्य, या फिर मरने से पहले, मृत्यु से पहले ये इतना तो हो जाना चाहिए, ये आवश्यक है आध्यात्मिक उन्नति के लिए। इसके क्या उपाय हैं, और जैसा आपने कुछ हमें बताया, लेकिन इसको आप हमें विस्तार से सुनना चाहेंगे, इसके क्या उपाय हो सकते हैं और किस तरह से किया जा सकता है। जी, देखिए, काम क्रोध जो है वो मन से उत्पन्न होते हैं, मन के अंदर उत्पन्न होते हैं। और गीता जी में एक प्रश्न अर्जुन का ये आता है कि मन को नियंत्रण कैसे किया जाए। भगवान इसके 2 उपाय बताते हैं, अभ्यास से और वैराग्य से।
आप बार बार अभ्यास करेंगे और जिन विषयों में मन जाता है उन विषयों के प्रति वैराग्य रखेंगे, तो इन 2 उपायों से काम क्रोध पे नियंत्रण। काम क्रोध को महाशत्रु कहा गया है। सबसे बड़े हमारे जीव के अगर कोई शत्रु है तो काम क्रोध और लोभ, ये 3 महाशत्रु है। तो इन पे नियंत्रण जब ही होगा जब आपका मन आपके नियंत्रण में होगा। तो मन पे नियंत्रण अभ्यास से और वैराग्य से आप कर सकते। इसमें अभ्यास और वैराग्य क्या है? अभ्यास तो बार बार मन अगर जा रहा है किसी विषय पे, तो उसको उस विषय से लेके आना और वापस किसी अच्छे विषय की तरफ, सात्विक विषय की तरफ, भगवान की तरफ, स्वाध्याय में मन को लगाना। तो बार बार मन का स्वभाव होता है कि वो बार बार जाएगा। आप बार बार लेके आओगे, बार बार जाएगा। तो बार बार उसको लाने का अभ्यास करना मन को, और अच्छे सत्संग में जाने का अभ्यास, अच्छे स्वाध्याय का अभ्यास, जप करने का अभ्यास। तो जो चीज़ें हमें भगवान की तरफ ले जाती है, सात्विकता की तरफ ले जाती है, उन चीज़ों का बार बार हमें अभ्यास करना चाहिए। और वैराग्य कि जो चीज़ें अनावश्यक रूप से हमें परेशान करती है, जो सांसारिक विषय वस्तुएं हैं जिनमें हमारा मन जाके वही रुक जाता है, और वह वस्तुएं मन को ईश्वर की तरफ नहीं बढ़ने दे रही, उन वस्तुओं से वैराग्य। वैसे एक वैराग्य की बहुत अच्छी परिभाषा एक महान संत ने दी है। उनके हिसाब से हर परिस्थिति में ढल जाना, यही वैराग्य है। तो वैराग्य की ये परिभाषा भी ठीक है कि जैसी भी भगवान परिस्थिति दे, उस परिस्थिति को आप सहज स्वीकार करो और अपने मन को भगवान की तरफ लाओ। और उसमें जो बाधा है, अगर आपके मन भगवान की तरफ नहीं आ रहा, उसमें जो बाधाएं हैं, उनसे आप वैराग्य, उनसे आप एक दूरी बना के रखें। साधकों के लिए बहुत उपयोगी जानकारी है ये। ब्रह्मचारी जी, इसमें अगर कोई साधक काम क्रोध अपने जो विकार हैं उन पे अगर नियंत्रण करने का प्रयास करता है पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं हो पाता, तो उसकी क्या गति होगी, क्या उसकी स्थिति होगी, उसका वर्णन कीजिए। जी, आपने जो कहा साधकों के लिए, इसमें 2 स्थिति बनती है। एक तो कोई व्यक्ति इस संदर्भ में अपने काम क्रोध विकारों को नियंत्रण करने का प्रयास ही नहीं कर रहा और उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसकी क्या गति है? पहली स्थिति तो ये। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति प्रयास कर रहा है काम क्रोध को नियंत्रण करने में, लेकिन अभी नहीं कर पाया, उसे सफलता नहीं मिली, उसकी अगर मृत्यु हो जाए तो उसकी क्या गति है? देखिए, जो पहली स्थिति है उसमें अगर व्यक्ति की काम क्रोध कोई वासना रह गई है, तो उसी के अनुरूप उसे आगे गति प्राप्त होगी। जैसे अगर किसी की भोगने की वृत्ति रह गई, जो भी चीज उसको भोगने की उसकी वासना रह गई, तो उसे अगले जन्म में उसे भोगना पड़ेगा और उसके लिए उसको उसी के अनुरूप उसी योनि में जन्म लेना पड़ेगा। वो पशु योनि में जा सकता है, वो अन्य योनियों में जा सकता है। लेकिन अगर कोई काम क्रोध को नियंत्रण करने का प्रयास कर रहा है, तो एक तरह से वो योग में आरूढ़ हो रहा है, योग पे चढ़ रहा है, अभी योग को धारण कर रहा है, वो अपने मन को नियंत्रण करने का प्रयास कर रहा है। भगवान कहते हैं कि ऐसे योगियों का योग कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होगा और अगले जन्म में उन्हें मनुष्य देह मिलेगी, उन्हें
ऐसे संस्कार भी मिलेंगे जिससे वो काम क्रोध आदि वेग का नियंत्रण कर सके, सद्मार्ग पे भगवान की तरफ बढ़ सके। और उनका योग जहाँ उन्होंने छोड़ा था वहीं से प्रारंभ होगा। ऐसा नहीं है कि इस जन्म में जो किया है उसका लाभ उसे अगले जन्म में नहीं मिलेगा। हम देख भी सकते हैं हम हमारे आसपास के उदाहरण में कि जैसे कई बच्चे होते हैं तो प्रारंभ से उनके संस्कार ऐसे होते हैं ताकि हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि पूर्व जन्म में अवश्य ये योग की स्थिति में रहा होगा। तो जो यहाँ इस जन्म में हम जितना भी प्रयास हम करें काम क्रोध आदि पे नियंत्रण पाने का, भगवान की तरफ बढ़ने का, भक्ति करने का, वह अगर हमारा पूर्ण भी नहीं होगा तो वो अगले जन्म में हमें उतना उतना किया हुआ हमारा योग आगे के जन्म में प्राप्त होगा। तो गीता से संबंधित हमारा एक और प्रश्न है वर्ण व्यवस्था के बारे में। जी, उसके बारे में हमें थोड़ा विस्तार से समझे। देखिए, इसको आप ऐसे समझिए कि भगवान कहते हैं चतुर्वर्ण्या मया सृष्टम। ये चतुर्वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये मैंने बनाया है। एक हमारे वेदांत का एक सिद्धांत है कि भगवान उपादान कारण भी है और भगवान निमित्त कारण भी है। अर्थात करने का ये अर्थ है कि जो चीज भी भगवान की बनाई हुई है वह भगवान स्वयं बने हैं। मतलब भगवान के अतिरिक्त और कोई ऐसी चीज नहीं है जो बन सके, भगवान की सृष्टि में बन सके। तो भगवान जब ये कहते हैं कि चतुर्वर्ण्या मया सृष्टम, इसका मतलब भगवान स्वयं बने हैं। तो चतुर्वर्ण में वह किसी भी वर्ण में हो, भगवान ही उसके रूप में, भगवान कहते हैं कि सारे वर्णों में, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, सब में मैं ही हूँ। तो हमें ये देखना चाहिए कि कोई भी वर्ण में व्यक्ति हो, वो जैसे कहते हैं ना वासुदेव सर्वम, भगवान सब में है, सिया राम में सब जग जानी। तो सब में भगवान का भगवत दर्शन करना, यही गीता के अनुसार यही है। और दूसरा 18वें अध्याय में लास्ट में फिर इस विषय को एक और बार इससे कहा गया है। उसमें भगवान ने ये कहा है कि जो चतुर्वर्ण है, 4 तरह के वर्ण व्यवस्था जो बनाई है सामाजिक दृष्टि से और मैंने बनाई है, उनका कार्य है कि वो अपने अपने कर्म में लगे हुए रहते हुए, प्रवृत्त रहते हुए भी वो मेरे विराट स्वरूप की अपने कर्म के माध्यम से मेरी अर्चना करे। मतलब व्यक्ति जो जहाँ भी है और वो कर्म कर रहा है तो वो और कुछ नहीं कर रहा, वो एक तरह से विराट पुरुष की सेवा कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है। और हमें उदाहरण भी मिलते हैं हमारे इतिहास में, जब कबीरदास जी जैसे संत जो जुलाहा थे, जुलाहा होते हुए भी उन्होंने अपने कर्म को नहीं छोड़ा, उस कर्म में करते करते ही उन्होंने भगवत प्राप्ति की। अर्जुन के समक्ष भी यही समस्या है अभी गीता जी में, कि अर्जुन ये सोच रहा है कि मैं ये कर्म कर रहा हूँ, हिंसा होगी इससे, तो इससे कैसे मैं इस कर्म में लग के और श्रेष्ठ को प्राप्त करूं, जीवन में मेरा कल्याण कैसे हो इस कर्म से, ये कर्म तो पाप करेगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं अर्जुन, इस कर्म के द्वारा ही तेरे को जीवन में श्रेष्ठ की प्राप्ति हो सकती है, अगर तू इसे धर्म के रूप में एक विराट पुरुष की आराधना के रूप में इस कर्म को करता है। तो जैसा हमने सुना विराट के विषय में, सुना भगवान के विराट स्वरूप के विषय में, आपने हमें बताया विराट क्या है और विश्वरूप क्या है भगवान का। जी देखिए, अर्जुन को भगवान जब तरह तरह से, मैंने कहा, युक्तियों से समझा रहे थे, इसी बीच में भगवान ने अपने भगवत स्वरूप का भी प्रकट की। लेकिन कहीं ना कहीं अर्जुन को फिर भी उतनी निष्ठा नहीं हो पा रही थी उस ज्ञान में। भगवान ने 10वें अध्याय में अपनी विभूति योग बताया, तो फिर
11वें अध्याय में भगवान ने जो 10वें अध्याय में भगवान ने विभूति रूप बताया अपने सारे, तो अर्जुन ने एक इच्छा व्यक्त की कि भगवान मैं आपको उस रूप को देखना चाहता हूँ कि वो रूप कैसा है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे नहीं देख पाएगा, मैं तेरे को दिव्य दृष्टि देता। भगवान ने दिव्य दृष्टि अर्जुन को दी। और दिव्य दृष्टि क्या है? दिव्य दृष्टि ज्ञान की दृष्टि है। कोई अगर ज्ञान की दृष्टि से देखेगा तो उसे इस सारे संसार में भगवान का स्वरूप दिखाई देगा। सब कुछ जो है भगवान ही करते हुए उसे दिखाई देगा। जितनी भी नदियां हैं आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे गंगा जी है, हिमालय हैं, ये सब भगवान का ही स्वरूप है। तो संपूर्ण सृष्टि को भगवान का स्वरूप समझना विश्व रूप है, विराट रूप है। अब इस सृष्टि को चलने का एक क्रम है, सृष्टि कैसे चलती है, कैसे कार्य करती है। तो भगवान कहते हैं कि ये जो भी सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हुआ है, वो मैंने पहले से कर दिया, पहले से मैं उसको कर चुका। तो भगवान ने जब विराट युद्ध के विशेष युद्ध की परिदृश्य में विराट रूप दिखा रहे हैं, तो भगवान दिखाते हैं कि जो भी योद्धा जिनके प्रति अर्जुन का मोह था, भगवान अपने विराट स्वरूप में दिखाते हैं कि वो भगवान ने पहले ही उनको उनका काल स्वरूप में उनका भक्षण कर लिया। और वो भीष्म पितामह जी, द्रोणाचार्य जी, ये सब भगवान के दांतों में फंसे हुए, काल के जो हम बोलते हैं काल के जवाड़े में फंसे हुए हैं, और भगवान उनको अपनी जिह्वा से उनको चाट रहे हैं और अंदर ले रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान कहते हैं कि जो कुछ भी अर्जुन को कहते हैं कि तेरे को लग रहा है कि तू नहीं कर पाएगा, वो सब मैं पहले से कर चुका हूँ, तू तो अब निमित्त मात्र बन और यश को प्राप्त कर। तो भगवान अर्जुन को ये पूरा रूप एक ज्ञान की दृष्टि से दिखाते हैं कि तू ये सोच रहा है कि मैं नहीं करूँगा, एक अहंकार को लेकर बैठ गया कि मैं नहीं करूँगा। लेकिन वास्तविक स्थिति जो जिससे मेरे को एक रामायण में एक चौपाई का एक अंग है, उर प्रेरक रघुवंश मणि। तो भगवान सबको प्रेरित करके वो कार्य भगवान सबसे करा रहे हैं, लेकिन व्यक्ति अहंकार में ये सोचता है कि मैं कर रहा हूँ। इसकी अपेक्षा हमें ये सोचना चाहिए कि मैं तो उस विराट पुरुष की, उस संसार की, भगवान की सेवा कर रहा हूँ और एक निमित्त मात्र के रूप में अपना कार्य कर रहा हूँ, और जो भी भगवान दे उसे प्रसाद बुद्धि के रूप में मैं ग्रहण कर रहा हूँ। तो ब्रह्मचारी जी, हमने जाना आपसे कि ये संपूर्ण संसार ही भगवान की, ये संपूर्ण सृष्टि ही भगवान का विराट या विश्व रूप। अब इस संसार में हम दो तरह की चीजें देखते हैं, एक जड़ तत्व है और एक चेतन तत्व है। ये जड़ और चेतन के बारे में हमें विस्तार से। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो सृष्टि है भगवान का विराट स्वरूप है, इसमें दो चीजें हैं, एक चेतन तत्व है और एक जड़ तत्व है। गीता जी में इसे ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कहा गया है। तो जो क्षेत्र है भगवान की जड़ प्रकृति है, वो पंच महाभूत से बनी हुई है और उसमें कोई क्रिया नहीं होती, उसमें कोई स्पंदन नहीं होता, वो चेतन नहीं है, वह अचेतन अवस्था में, जड़ अवस्था में है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जितने भी जीव है, चाहे वो छोटे से छोटे मच्छर मक्खी के रूप में हो, कीड़ी हो, या बड़े से बड़े हाथी के रूप में हो, या जितने भी मनुष्य है, सब में एक चेतन होता है, जो जिनमें एक स्पंदन होता है, क्रियाशील होते हैं, वो कुछ कर पाते हैं, करने की सामर्थ्यता होती है। अब दोनों तरह की भगवान की सृष्टि है, एक जड़ सृष्टि और एक चेतन सृष्टि। हमें क्या करना चाहिए? जो जड़ सृष्टि है उसका हमें उपयोग चेतन की सेवा में करना चाहिए। जितनी भी जड़ सृष्टि भगवान की है, उसका धर्म यही है कि वह चेतन के लिए सहायक बने, उसके कार्य में सहायता प्रदान करे, उसकी सेवा करे। और जो चेतन है उसका कार्य उसको चाहिए कि वो जड़ का
आवश्यकता से ज़्यादा दुरुपयोग ना करें। जो भी संसाधन भगवान ने हमें दे रखे हैं उनका सदुपयोग करें, अपने लिए करें सदुपयोग, औरों के लिए उसका सदुपयोग करें, उनका अनावश्यक रूप से संचय ना करें और अनावश्यक रूप से उनका दुरुपयोग ना करें। तो होना तो क्या चाहिए कि चेतन की सेवा होनी चाहिए और जड़ का उपयोग होना चाहिए। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि उल्टा हो रहा है। आजकल जड़ पदार्थ की लोग सेवा करते हैं। जिसने अच्छा घर बना लिया, अच्छी गाड़ी ले आया, वो उसी की सेवा में लगा हुआ है, उसी के लिए उसको मेंटेनेंस करने के लिए उसी की सेवा करता रहता है। जबकि जो चेतन है, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे वह अन्य व्यक्ति हो, तो व्यक्ति यही सोचता है मैं इसका उपयोग कैसे करूं। तो चेतन का तो उपयोग करने लग गया और जड़ की सेवा करने लग गया। बल्कि वास्तव में तो यह है कि चेतन को भगवान का साक्षात स्वरूप मान के उसकी सेवा करनी चाहिए और जड़ का दुरुपयोग नहीं, लेकिन उपयोग जहाँ आवश्यकता हो अपने लिए और अन्य के लिए वहाँ करना चाहिए। बहुत ही उपयोगी ज्ञान है ये आज के समय के लिए। तो आज हमने ब्रह्मचारी जी से गीता के विषय में और ज़्यादा सुना और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त किए। इसके लिए ब्रह्मचारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।